ये इस प्रकृति में माया का नियम है। माया यानी व्यापार। माया दो से चलती है और तेरा प्यार मायावी है, मायावी, इसलिए व्यापारी है तू प्यार का। इसलिए जो माया में है वो कभी किसी को कोई प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि प्यार का मतलब है सिर्फ देता है, बदले में सामने वाला कुछ करे ना करे। मैंने किया, माँ बाप का मैंने औलाद के लिए किया, वो मेरे लिए करेगी नहीं करेगी भाई, मैं क्यों एक्सपेक्ट करूं? और एक्सपेक्ट कर भी लिया, नहीं करा तो कोई इच्छा में आसक्ति नहीं रखते हैं। भगवान ने चाहा नहीं, अगर औलाद होती नहीं तो हाँ, आज सवाल पूछा है, यहां कोई किसी को प्यार नहीं करता, ऐसा क्यों? यहां यानी इस धरती पे जहां हम रह रहे हैं, कोई किसी को प्यार नहीं करता, ऐसा क्यों? करता है प्यार? ऐसा कोई कहता नहीं कि मैं प्यार नहीं करता। ये भी देखो, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो ये कह दे कि मैं प्यार नहीं करता। इस दुनिया में सब प्यार का ऐलान करते ही हैं कि मैं बहुत प्यार करता हूँ। माँ बाप कहते हैं हम बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, बच्चे कहते हैं माँ बाप को बहुत प्यार करते हैं, भाई कहता है मैं बहन को बहुत प्यार करता हूँ, बहन कहती है मैं भाई को बहुत प्यार करती हूँ, पति पत्नी कहते हैं हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, दोस्त कहते हैं एक दूसरे को हम प्यार करते हैं, रिश्तेदार कहते हैं अपने को हम प्यार करते हैं एक दूसरे को। यहाँ कोई कभी नहीं कहता कि मैं प्यार नहीं करता। एक समय में प्यार करते हैं, धीरे धीरे आगे चलकर पता लगता है कि प्यार नहीं करते, फिर वो कहते हैं हाँ नहीं करता, वो बेकार निकला, मैं तो बहुत प्यार दिया पर वो बेकार निकला। मैंने उसे कितना प्यार दिया, कहते नहीं है मैंने उसे कितना प्यार किया, वो बकवास निकला। बात भी मत करो उसकी, नाम भी मत लो, क्या फायदा हुआ उसे इतना प्यार दिया, छोड़ दो। देखते हैं ना, माँ बाप बच्चों से अलग हो जाते हैं, बच्चे माँ बाप से अलग हो जाते हैं, पति पत्नी अलग हो जाते हैं, भाई बहन दूर हो जाते हैं, बातचीत नहीं करते हैं, रिश्तेदारों में आपस में बातचीत खत्म हो जाती है, दोस्तों में बातचीत खत्म हो जाती है, मालिक नौकर में बातचीत खत्म हो जाती है। फिर प्यार संसार में सब कहते हैं करते हैं, पर वही प्यार जो है कभी एंड तक क्यों नहीं रहता है? कोई धरती के ऊपर ऐसा प्यार नहीं है करने वाला कोई मिले जो ये कहे कि द डे वन टू द एंड प्यार ही करते रहे। वी वर इन लव। कोई माँ बाप और बच्चे कहें कि वी आर इन लव टिल द लास्ट, जन्म से अंत तक। कोई माँ बाप नहीं मिलेंगे धरती पे जो कहेंगे कि हमारा और बच्चों का प्यार आज तक वैसा ही है जैसा जन्म के समय था, जब होश संभाला तब था। कोई पति पत्नी ऐसे नहीं मिलेंगे जो कहेंगे कि शादी के समय जो हमारा प्यार था आज ऐसा है। कोई भाई बहन ऐसे नहीं मिलेंगे जो कहेंगे कि जब हम छोटे थे, जवान हुए और आज तक वैसा प्यार है। कोई मालिक नौकर नहीं मिलेगा जो कहेगा हमारा प्यार आज तक है। कोई रिश्तेदार नहीं मिलेगा, चाचा मामा फूफा, कि हमारा प्यार आज तक है। कोई मासी बुआ, भूला है कभी? तो ये लाइन गलत नहीं है कि कोई यहां किसी को प्यार नहीं करता,
नो बॉडी लव्स नो बॉडी। क्या है? नो बॉडी लव्स नो बॉडी। ये मैं बार बार कहता हूं, मल्टीपल टाइम्स कहता हूं, थाउजेंड्स टाइम कहूंगा, मिलियंस टाइम कहूंगा। नो बॉडी लव्स नो बॉडी। हाँ, इस संसार में जी नहीं सकता आदमी कहे कि अगर कोई प्यार नहीं कहे, तो तेरा प्यार सिर्फ एक एल्यूजन है, एल्यूजन, कल्पना। तू एक काल्पनिक दुनिया क्रिएट कर लेता है, क्योंकि रियल जो लव है वो तो है ही नहीं ना। यहां कोई किसी को प्यार नहीं करता, पर फिर जिंदगी चले कैसे? तो मजबूरी है, तो मजबूरी हो जाती है। जिए कैसे अगर प्यार ना करें? इसलिए मजबूरी में माँ बाप को कहना पड़ता है हम बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। करते कि नहीं है? एक समय था जब छोटे थे तो प्यार करते हैं, बड़े हो जाते हैं पूछते भी नहीं हैं। तो माँ बाप जो से हैं वो भी कहते हैं छोड़ यार, बेकार निकत औलाद निकली, बेकार है, पूछता भी नहीं है। हम बैठे होते हैं, पूछता भी नहीं, इस पर वक्त ही नहीं हमें देखने का। देख ले, घर घर में कलेश है। माँ बाप बुढ़ापा आ जाए, जाकर पूछ ले सब बूढ़ों से कि औलाद कितना पूछती है। बुजुर्गों का सर्वे कर ले जो 60-70 साल की उम्र तक पहुंच गए हैं, हाईएस्ट को पूछ लो कि बच्चे कितना प्यार करते हैं, कितना पूछते हैं, कितनी बार तुम्हारे कमरे में आते हैं, कितनी बार तुम्हारे को कहीं लेकर जाते हैं। पति पत्नी से पूछ ले, 70 साल वो 7 सर्वे इकट्ठा ही कर ले, 50-100 बुजुर्गों से सारा माल मिल जाएगा कि हाँ जी आपस में प्यार मोहब्बत वही है। बता देंगे तुझे कि बस बैठे हैं, मजबूरी है दुनियादारी के लिए। अब इस उम्र में आगे क्या अलग हो। पुराने बुजुर्ग जो बचे हुए हैं, आज तो मुझे बुढ़ापे तक कोई पहुंचने वाला ही बड़ा मुश्किल है। अब जो विवाह हो रहे हैं हमारे यंग जनरेशन, वो तो 70 साल तक इकट्ठे रहेंगे, भरोसा ही नहीं है। इतिहास बन जाएगा जो रहेंगे, क्योंकि अहंकार की चरम सीमा आ जाती है जब दोनों में, तो साथ नहीं रहते। क्योंकि प्यार ही आधार है संबंधों के अंदर तेरे को अंत तक ले जाने का, और प्यार नहीं है तो संबंध टूटता ही है। इसलिए कहता हूं आज जो तेरे संबंध हैं, जो बैठे भी हैं, वो एक मजबूरी है, मजबूरी। अब माँ बाप अगर औलाद के साथ बैठे हैं, मजबूरी है कि वो अलग रह नहीं सकते, किसी के पास घर दूसरा नहीं है, किसी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, कोई कहते हैं देखे कौन बीमार है, हम मजबूरी है उनकी रहना। पति पत्नी में अगर आपस में रह रहे हैं तो मजबूरी है कहते हैं रहना, क्या करें, कोई देखता नहीं है। भले क्रिकेट होती है, आपस में कलेश होता है, पर फिर भी चल बाबा, एक दूसरे को बिखरे होते हैं, पानी का गिलास पिला दे, ये कर दे, वो कर दे, मजबूरी। जिनमें मजबूरी नहीं है वो अलग बैठे। अब अगर भाई बहन में मजबूरी नहीं है, अलग अलग बैठे, कोई पूछता नहीं एक दूसरे को, कोई नहीं पूछता। बच्चे अलग बैठे हुए हैं अगर, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां प्यार कोई किसी को नहीं करता। यहां प्यार अगर कहते हैं हम प्यार करते हैं, तो उस प्यार के पीछे हमारी कोई ना कोई इच्छा है, इच्छा। क्यों कहा यहां कोई किसी को प्यार नहीं करता? क्योंकि यहां प्यार के पीछे इच्छा लगी हुई है, इच्छा। इच्छा क्या है? कि सामने वाला मेरी सुनेगा या मेरे लिए कुछ करेगा। अगर सामने वाला तेरी सुने नहीं, तेरे लिए कुछ करे नहीं, तो तेरा प्यार वहीं मर जाता है उसके लिए। इच्छा, क्या इच्छा?
मैं कुछ करूँगा तो ये मेरी कुछ करेगा, मैं कहूँ ये मेरी सुनेगा, और अगर नहीं होता तो प्यार वहीं मर जाता है। हट, क्या प्यार करता है, मेरी सुनता नहीं, मानता नहीं, सेवा भी नहीं करता, क्या है? देख ले। तो जहां प्यार के पीछे इच्छा आ गई, वहां पर व्यापार आ गया, व्यापार, बिजनेस, कि एक हाथ दे और एक हाथ ले। मैंने किया तू भी कर, मैंने दिया तू भी दे, मैं तेरे लिए इतना करता हूं फिर भी तू मेरी इज्जत नहीं करता। तो ये क्या है, बदले में कुछ वापस मांगना है, ये वापसी की मांग डिमांड, यही तेरा कहीं व्यापार है। अगर ना मिले तो प्यार मर जाता है। ये तो ऐसे ही हो गया, दुकानदार के पास तू जाकर पैसे ना दे तो तेरे को राशन नहीं देगा, पैसे ना दे कपड़े की दुकान पे कपड़ा नहीं देगा। तो ये तो व्यापार है कि तू दे तो हम भी दें। दुकानदार पैसे दे, मैं दे देता हूं। व्यापार का मतलब ही है। व्यापार किसको कहते हैं? लेना और देना, इसे व्यापार कहते हैं। एक हाथ ले एक हाथ दे। तो तेरा प्यार क्योंकि लेन देन पे टिका हुआ है, तेरे अंदर इच्छा है कि सामने वाला दे, इच्छा में आसक्ति, अटैचमेंट, ना दे तो तू डिस्टर्ब हो जाता है, दुखी हो जाता है, और तू उससे नाता तोड़ना चाहता है। मजबूरी में बैठा है, मजबूरी में उससे निभाता है। जैसे माँ बाप की बात औलाद ना भी सुने, छोटा है, मजबूरी है उसकी, करना है। औलाद की बात माँ बाप ना सुने, छोटा है, मजबूरी है उसकी, रुकना है। मजबूरी ना हो तो कोई औलाद देख ले माँ बाप के साथ रहती है। आज ज्वाइंट फैमिलियां कहाँ रह गई? शादियों के बाद लोग निकलते चले जाते, और अगर कमा रहा है घर में भी रहने तो कलेश है, माँ बाप की सुनते ही नहीं। पति पत्नी को देख ले, एक दूसरे की अगर नहीं कोई सुने तो आपस में कलेश है। वो कहते मेरी सुनता नहीं, मैं क्यों सुनूं तेरी, तू करता नहीं, मैं क्यों करूं तेरे लिए। आपस में झगड़े का कारण क्या है? झगड़े का कारण कुछ नहीं है। जो घर घर में कलह है, महाभारत है, आपस में युद्ध है, उसका कारण क्या है? कोई और कारण नहीं है, एक ही है, इच्छा मेरी पूरी हो। सब चाहते हैं जो मैं चाहता हूँ वैसा कर। माँ बाप औलाद को कहते हैं जो चाहता हूँ कर, औलाद माँ बाप को कहती है जो चाहते हैं कर। पति पत्नी को कहता है जो चाहता हूँ वैसा कर, पत्नी पति से चाहती जो कर रहे हैं। भाई बहन से चाहता है मैं जो कहता हूँ वैसा कर, बहन भाई से चाहती है वैसा कर। तो ये क्या है? हर जगह एक दूसरे से वापसी की उम्मीद। वापसी नहीं हुई तो देख ले तेरा प्यार का क्या हाल है। माँ बाप और औलाद के बीच का देख ले, बुढ़ापे में जाकर देख, बूढ़े लोगों को देख, पूछ जाकर 100 बूढ़ों से क्या हाल चाल है। औलाद पूछती कितना है। अगर घर में भी है ना तो भी वक्त नहीं उस पर जाकर बैठने का। दूर है तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, फिर फॉर्मेलिटी हो जाती है। पति पत्नी में प्यार है, क्या प्यार है? आपस में देख ले जाकर, खिटखिट के इसमें कुछ है ही नहीं, झगड़ा। भाई बहन में देख ले क्या है, ट्रांजैक्शन हैं, हो रही हैं तो ठीक, नहीं तो क्या करना है। तो इस संसार में प्यार कोई नहीं करता का अर्थ है, जिसको तू प्यार कहता है मैं इसको व्यापार कहता हूं। तेरा प्यार नहीं है, व्यापार है। प्यार का व्यापारी है तू। तू क्या है? प्यार का व्यापारी। कहते ना क्या काम करता है? कपड़े का व्यापारी हूं, कपड़े का लेन देन करता हूं। क्या कहते हैं? कपड़े का लेन देन करता हूं, व्यापारी हूं। क्या काम करता है भाई? फ्रूट्स का व्यापार है, लेन देन, माल दो पैसा दो। कहीं नौकरी भी तू करता है तो वापसी चाहिए, लेन देन। मैं दे रहा हूं अपनी जॉब, मेहनत, तो पैसे दे। यहां तक कि तू देख संबंधों में तेरे
तू किसी शादी पे किसी की जाता है, चाचों के यहाँ है, मामों के यहाँ है, मौसियों के यहाँ, दोस्तों के यहाँ तू जाता है, तो तेरे यहाँ कोई शादी होती है वो आते हैं, तू वहाँ लिफाफा देता है, लिफाफा जितना देता है उसी हिसाब से वो तेरे यहाँ शादी होती है देते हैं। कोई रिश्तेदारी में बीमार हो जाए, हॉस्पिटलाइज हो जाए, तू अगर उसके हॉस्पिटल जाएगा तो तेरे हॉस्पिटल जाएगा, वो तू फ्रूट लेके जाएगा वो फ्रूट लेके आएगा। इसे लेना देना नहीं है कि जनरल वार्ड में या आईसीयू में है। आईसीयू में फिर भी खाली हाथ नहीं आएगा, क्यों? फ्रूट लेके आता था, ये फ्रूट लेके, उसे पता है आईसीयू के अंदर फ्रूट नहीं खाएगा, पर फ्रूट लेके जाना है क्योंकि वो लेके आता, खाली हाथ जाएंगे हैं। बाकी सब छोड़, तू किसी को गुड मॉर्निंग करता है तभी वो मैसेज गुड मॉर्निंग करता है, गुड मॉर्निंग ना करे गुड मॉर्निंग नहीं करेगा। तो 3 दिन उसे गुड मॉर्निंग ना कर, अगर रोज तू कर रहा है तो ये गुड मॉर्निंग करना बंद कर देगा, मैसेज बंद। तो किसी को हैप्पी बर्थडे करता है तो तेरे हैप्पी बर्थडे पे विश आएगी, तो 2 साल उसको मत कर, वो तेरे को बंद कर देगा। किसी को हैप्पी न्यू ईयर करना बंद कर, बंद। क्या है ये? इसको तो प्यार कहता है? नहीं, ये लेन देन प्यार नहीं, इसे व्यापार कहते हैं। हाँ, या कपड़े का नहीं व्यापार हो रहा, सब्जियों फलों का व्यापार नहीं हो रहा, या कोई तेरा संसार के पदार्थों का व्यापार नहीं हो रहा, या प्यार का व्यापार हो रहा है। और तू बड़े शान शौक का कहता है प्यार, बहुत प्यार करता। प्यार नहीं करता, व्यापार। हर पति पत्नी से व्यापार करता है प्यार का, हर भाई बहन से प्यार नहीं, व्यापार करता है प्यार का। यहाँ संसार में सब व्यापारी हैं। ये नहीं कहने का मैं बिजनेस नहीं करता, हम तो नौकरी करते नहीं, हर नौकरी में नौकरी वाला भी व्यापारी है, क्योंकि प्यार का व्यापार करता है तू। और प्यार का व्यापार करने वाला इस संसार में कभी सुखी नहीं हो सकता, नेवर। उसका सुख आएगा, दुख पीछे आएगा, क्योंकि आज कोई उसको जो है मान रहा है, कल नहीं मानेगा। आज सुन रहा है, कल नहीं सुनेगा। तो उम्मीद लगा के बैठा ही करेगा, आज भी सुनता है, कल भी सुनेगा, नहीं सुनेगा। इसलिए आज नहीं तो कल, अगर तू किससे कहता है प्यार, कल तेरा उससे कहीं ना कहीं दूरियां आएंगी ही आएंगी। ये इस प्रकृति में माया का नियम है। माया यानी व्यापार। माया 2 से चलती है, और तेरा प्यार मायावी है, मायावी। इसलिए व्यापारी है तू प्यार का। इसलिए जो माया में है वो कभी किसी को कोई प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि प्यार का मतलब है सिर्फ देता है, बदले में सामने वाला कुछ करे ना करे। मैंने किया, माँ बाप का मैंने औलाद के लिए किया, वो मेरे लिए करेगी नहीं करेगी भाई, मैं क्यों एक्सपेक्ट करूं? और एक्सपेक्ट कर भी लिया, नहीं करा तो कोई इच्छा में आसक्ति नहीं रखते हैं। भगवान ने चाहा नहीं, अगर औलाद होती नहीं तो बुढ़ापे में सहारा बनेगी, इसलिए भाई बुढ़ापे में है नहीं। अब माँ बाप रोते रहते हैं, तो क्या यार, अगर औलाद होती नहीं तेरी फिर क्या करता? तो जिसने बनाया है वो देखेगा, दुखी क्यों होना है? पति पत्नी एक दूसरे से ट्रांजेक्शन जो करते हैं कि मेरी सुन मेरी मान, झगड़ा करते हैं। अगर वो इसके अंदर जान ही ले कि वो सोचे कि अगर ये मेरा पति ना होता, ये मेरी पत्नी ना होती, तो क्या मैं इस पर इम्पोज कर सकती थी? पत्नी कहेगी या पति कहता? पड़ोसी के पति पे करके दिखाए पत्नी यहाँ वाली। एक पत्नी अगर कह रही है यहाँ है, पड़ोसी के घर में उसके पति पे करके दिखाए। यहाँ का पति वहाँ की जो पत्नी पे करके दिखाए पड़ोसन के ऊपर, पता लग जाएगा। वहाँ तो नहीं, आपकी मर्जी, ठीक है। तो जो रिश्ता है, रिश्ता तेरा संबंध, क्योंकि वो व्यापार आधारित है। तेरे को जन्म से समय बता दिया गया, ये जो है तेरे को जो मिल रहे हैं इनके साथ तू आराम से एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे के साथ पूरा व्यापार करना है। तेरे को बचपन से ट्रेनिंग व्यापार की दी गई। संसार का व्यापार तो ठीक, पर जो संसार का नहीं, प्यार का व्यापार सिखा दिया गया। ये नहीं सिखाया कि परमात्मा के हम सब बच्चे हैं, ईश्वर ने हमको बनाया है, इसलिए संसार में जो भी तेरे को मिलेगा
परिवार में, आगे संबंधों में, संसार में, वो सब जो है पहले से ही प्री डेस्टाइंड है, प्री प्लान्ड है। तेरा भाग्य तेरा संचयित कर्म से बन के आया है। तेरे साथ क्या होने वाला जन्म से मृत्यु तक, ये सब लेख लिखा गया है। तो तुझे किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं होना है। तुझे जो भी कर्म मिले तुझे रिलैक्स में करना है। किसी से भी वापसी की आसक्ति नहीं रखनी है। इसे तुझे अपना कर्म करना है, क्योंकि तूने मांगा था कि मुझे ऐसा माँ मिले, पिता मिले, पति मिले, पत्नी मिले, बेटा मिले। तुझे अपना कर्म करना है। तुझे कहीं पर भी कर्म के फल में आसक्ति नहीं रखनी। जो गीता में कृष्ण भगवान बार बार कहते हैं, कर्म कर, कर्म के फल में आसक्ति मत कर, अटैच मत हो जा कि ये मेरी सुने, ये मेरी माने। तो जब तू कुछ भी करता है किसी के लिए, वापसी में ये मत कह कि मैं इसको इतना प्यार करता हूं, ये मुझे प्यार क्यों नहीं करता। प्यार कोई भीख नहीं है। भीख में मिला प्यार गंदगी है। आज नहीं तो कल तू रोएगा उसके लिए। प्यार भीख में नहीं मिलता, प्यार महादान है। इसलिए कोई कहता है ना आई लव यू, उससे दूर हो जाइयो, क्योंकि वो कोई प्यार नहीं करता। तो उससे प्यार दिखाने की चीज नहीं है, प्यार जतलाने की चीज नहीं है। प्यार तो गुप्त दान है, गुप्त दान है ना। एक बंदा जो उनसे मंदिर में दे रहा है 1 लाख रुपया, अनाउंसमेंट हो रही है, एक जाकर चुपचाप जाके गुल्लक में 1 लाख डाल के आ जाता है, बताता भी नहीं किसी को। एक हाँ मैं शिरडी में डाल के आया 1 लाख रुपया। प्यार गुप्त दान है, पता भी नहीं लगता। प्यार जिसको दिया जाता है उसको एहसास होता है, जो दे रहा है उसे पता ही नहीं है मैं। और ये कब होता है? जब तू ये जान लेगा इस संसार में तेरा कर्म है, जो भी, चाहे बच्चे हो, पति हो, पत्नी हो, माँ हो, पिता हो, संबंध हो, जो भी तेरे सामने आएगा, ये तेरा कर्म है, तेरा रोल है। रोल तू कह सकता है तेरा रोल है कैमरे के आगे। डायरेक्टर ने जो सीन दिया है उस सीन को रिलैक्स में फरमा। बेटा तेरी नहीं सुनता, तू अपना कर्म कर। पत्नी तेरी नहीं सुनती, तू अपना कर्म कर। माँ बाप नहीं सुनते, तू अपना कर्म कर। तू मत सोच कि मैं इतना अच्छा कर रहा हूं, ये मेरे से इतना बुरा क्यों कर रहा है। उसका रोल बुरा का मिला हुआ है, उसको रोल बुरा का मिला है, तुझे रोल अच्छे का मिला है। तो तुझे अच्छा रोल मिला है, फिर तू वो नहीं करना चाहता, तू कहता नहीं मैं भी बुरा रोल करूंगा। तो ये अच्छा रोल मिला है, प्यार करना तो अच्छा रोल है ना। पर हम कहते नहीं, हमें भी शैतान का रोल दो, हम भी नफरत करेंगे इससे। ना ना, हम भी इससे। तो एक तेरे को जो उनसे घृणा करता है, नफरत, तू उससे प्यार करने वाला, तेरे पे प्यार था अच्छा भला, अचानक तेरा प्यार नफरत में बदल जाता है। तू उसको प्यार करता है। 2 जने कभी भी एक दूसरे को नफरत एक साथ नहीं करते, ध्यान रखना, जिंदगी में याद रखना। एक नफरत करता है, दूसरा उसके रंग में आ जाता है तुरंत। नफरत कभी 2 लोग नहीं कर सकते। एक नफरत जैसे ही करता है, दूसरे को नफरत तुरंत आ जाती है उससे। देखो क्या नुकसान हुआ, फायदा हुआ। एक इंसान जो प्यार था अच्छा भला, वो दूसरे के रंग में रंग गया, गंदगी उसकी ओट ली। तूने गाली दी, है ले मैं भी दूंगा। अब तूने मेरे लिए गलती निकाली, ले मैं भी तेरी गलती निकालूंगा। तूने ऐसा कहा, मैं भी ऐसा करूंगा, ये लो। तो ये प्यार ना हुआ, ये व्यापार हुआ। गंदगी की जगह गंदगी। प्यार 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 का मतलब, प्यार वाला कभी किसी को घृणा कर ही नहीं सकता। प्यार वाला कभी किसी को घृणा कर ही नहीं सकता। उसकी फितरत ही प्यार है। ये ऐसी अगर सूरज को तू कहे ठंडक दे दे, हो सकता है क्या? तू कैसे कहेगा धरती को कि आकाश बन जा? हवाओं को रोक सकता है क्या? सागर के जल को ऊपर ला सकता है क्या? तो वो उनका जो उनको मिला है रोल, वो अपना रोल कर रहे हैं। तू धरती पे कितना मर्जी थूक ले, तू सूरज को जितनी मर्जी गालियां भी दे ले, वो फिर भी गरमाहट देगा। तो तेरे जीवन में जैसे परमात्मा की इस प्रकृति में सब तेरे को दे रहे हैं, तू उनसे जैसा भी बर्ताव कर। किसी के फुसलाने पर तू फिसल मत जा,
वो आदम और ईव की कथा सुनी ना, जो बाइबल में आती है, कि गार्डन से निकाल दिया, क्यों? फुसलाया आके। कहते उसने फुसलाया आके, सांप ने। सांप क्या है? वासना। सांप क्या है? वासना, कामना। उसने फुसलाया, क्योंकि कहा ना कि इस पेड़ का फल मत खाना। आदम और ईव को कहा जब परमात्मा ने तो बनाए, इसको मत खाना। वो क्या था कि इच्छा का फल मत खाना, ये फल सिर्फ मैं ही खा सकता हूं। और फुसला दिया कि एक सांप आ गया। कहता बे ये चाहता ही नहीं है परमात्मा, तुम परमात्मा हो जाओ, खा लो। तो जो से है, ईव ने कहा, जल्दी आ गई। कहती आदम तू भी खा ले। अब आदम बेचारा, अब शुरू में तो होता ही आपके तेरे लिए तारे तोड़ लाऊंगा, तो जहर भी खिला दे। अभी प्रेमी प्रेमिका ही थे ना, शुरुआत थी अभी। तो बेचारे ईव को भी डाल दिया। जैसे ही डाला परमात्मा आ गया। कहते ये क्या किया? सांप चुपचाप खिसक गया और तीसरा आदमी बीच में से निकल गया, लड़ा के दोनों को। और तुरंत जो है परमात्मा ने उठा के कहा, अब तुम्हारा ये गलती है। ये कहानी है, पता है ना, आदम ईव की कहानी सुनी होगी। शुरू में आदम ईव आया पहले धरती पे, जो कथा कहती है। तो उनको जो है निकाल के भगवान ने परम धाम से सीधा इस मृत्यु लोक में फेंक दी, जहाँ तुम बैठे हो। तुम आदम ईव ही हो आज। अब ये मत कहना बाइबल की कहानी, सब जगह ऐसे मन्नू के या शतपुत्रा के बच्चे तुम ही हो। इच्छा तुम्हारी जो सी आज तक खत्म नहीं होती। आज भी कोई तुम्हें तीसरा आके फुसलाता है और दो के बीच में दरार आती है। तुम्हारे बीच में कोई तीसरा ही आता है, कोई भी तीसरा आएगा तुम्हारे प्यार को हटाने के लिए। और फिर क्या होता है? आखिरी में आदम ईव भी लड़ रहे होते हैं। वो कहते तूने कहा था, वो कहते मैंने कब कहा था? नहीं कहा था। अबे मैंने कहा था, तुझे जबरदस्ती की थी। आज तक बेचारे आदम ईव नाम बदल गए, रिंकू रुचि हो जाए, रश्मि कमल हो जाए, नाम ही बदले, और क्या हुआ है? पर वही आदम ईव ही है। ये तो मैं वापस सिखा रहा हूँ, क्योंकि भगवान ने फिर साथ में ये भी कहा। उन्होंने कहा प्रभु गलती हो गई। कहता अब गलती हो गई, अब क्या करें? जब नीचे जा रहे थे ना, जब तुम नीचे आ रहे थे, तुम जब नीचे आ रहे थे, तो ये कहा था जिस दिन इस फुसलाहट में नहीं आओगे और प्रायश्चित करोगे कि सिर्फ प्यार हो जाओगे, कि प्रभु ने जो कहा है वैसे ही रिलैक्स में रहना है, कोई ज्यादा इच्छा में मरना नहीं है, तो उस दिन वापिस आ जाओगे। अब आज तक वापिस नहीं गए, क्योंकि आज तक आदम ईव का वही खेल चल रहा है। तो इच्छा का फल कि मैंने ऐसा करा तू भी ऐसे कर, मैंने कहा तू भी कहे, तो ये जो अंदर से आसक्ति फंसी हुई है, इस कारण आज तक हम यहां लटके हुए हैं। आज हो जाओ वापिस। देखो बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमहंस, साईं बाबा, मीराबाई, सहजो, लल्ला बाई, पिछले युगों में रामकृष्ण, वो ना फुसलाहट में आए, निकल गए। तुम आज भी फुसलाहट में देख लो, क्या हुआ भाई? कल तक तो तुम दोनों बड़े खुश थे, आज अचानक क्या हो गया? कल तक तो बहनें बने थी, भाई बने हुए थे, आज अचानक क्या हो गया? फुसलाहट, वही आ गया बीच में, कोई आ गया बीच में, वापिस फिर गिर गए। और ये तुम जन्मों से गिरते आ रहे हो, यहां पर जन्मों से गिरते आ रहे हो, जन्म लेकर फिर मर जाते हो। क्यों? सोचते यार वैसा होता मेरा पति, वैसी होती मेरी पत्नी, ये बेकार है, ये ना हो ना तो बस फिर तो समझो प्यार ही प्यार हूं मैं। और दूसरा आ जाता है, फिर दूसरा हट जाए, तीसरा आ जाता है, मौत आ जाती है, चल भाई लल्लू, चल लल्ली निकल। तो क्यों? क्योंकि तुझको मालूम ही नहीं है तू कर क्या रहा है। फुसलाहट आज तक काट रही है इस संसार से, इस शरीर के जन्म मरण से। तो कभी भी लिबरेट नहीं होगा, मुक्त नहीं होगा, जब तक कि प्यार में व्यापार बंद नहीं करेगा, कर्म में, फल में आसक्ति नहीं रखेगा। शुद्ध प्यार ही है जो तुझे इस संसार में हमेशा मौज में लाएगा। तू मौज में आ गया तो सबको मौज देगा, और फिर इस संसार से मुक्त भी हो जाएगा। मुक्त यानी कंप्लीट एनलाइटन, जिसको कहा, बार ब्रह्म, इन परमात्माओं के लोक में पहुंचेगा। तो इसलिए प्यार हो जाओ। सूरज की तरह जैसे तपिश देता है, तेरा धर्म सिर्फ प्यार करना हो, बदले में कोई करे ना करे, तो कह मेरे पास प्यार ही मेरा स्वभाव है, प्रेम ही है। इनके पास सिर्फ प्यार ही था जिनको तूने भगवान कहा है।
तो तुझे प्यार होना है और इस जन्म को सफल करना है।